डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपनी पाठ की पहली कविता पोएट्री की पहली पोएट्री पढ़ेंगे, जिसका नाम है द फाउंटेन। द फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा। फव्वारा आपने देखा होगा पार्कों में लगा हुआ, या फिर प्राकृतिक फव्वारे भी होते हैं। पानी का वह जरिया, वह स्रोत जो नीचे से ऊपर की ओर उछलता है, फव्वारा कहते हैं उसे। इस कविता के कवि हैं जेम्स रसेल लॉवेल। जेम्स रसेल लॉवेल। इस कविता में कवि फव्वारे के माध्यम से हमें जीवन के विभिन्न प्रकार की अच्छी बातों का, आदर्शों का पाठ पढ़ाना चाहता है। यह कविता एक बहुत प्रेरक, इंस्पायरिंग कविता है, इंस्पायरिंग पोएम है। और फव्वारे में जो जो अच्छे गुण हैं, कवि हमें प्रेरित करता है कि वे गुण हम भी हासिल कर लें, हम भी वैसा ही बने। तो पहले स्टेंजा में हम देखते हैं बच्चों। पहला स्टेंजा है, इन टू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट। इन टू द सनशाइन यानी सूर्य की रोशनी में। सनशाइन मीन्स सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी में फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ, फुल। तो सूर्य की रोशनी में प्रकाश से भरा हुआ रहता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग माने होता है उछलना, लिप माने उछलना, कूदना है ना। उछलते हुए, एंड फ्लैशिंग चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक यह उछलता हुआ और चमकता हुआ रहता है। मॉर्न यहाँ पे है। मॉर्न का मतलब मॉर्निंग शब्द आप जानते हैं, मॉर्निंग में सुबह होता है, तो मॉर्निंग को शॉर्ट में मॉर्न लिखा गया है। तो इन टू द सनशाइन, सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, चमकता रहता है, कूदता रहता है और चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर देर रात तक। सेकेंड स्टेंजा आप देखें, इन टू द मूनलाइट मीन्स चंद्रमा की रोशनी। तो चंद्रमा की रोशनी में, वाइटर दैन स्नो। स्नो मीन्स बर्फ। बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक वेन द विंड्स ब्लो। वेव माने लहराना होता है, हिलना होता है। तो यह फूलों की तरह, फूल की तरह लहराता है। वेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है। इन टू द मूनलाइट, चांद की रोशनी में, वाइटर दैन स्नो, बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूलों की तरह लहराता है। वेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है, यानी जब हवा बहती है तो यह फूलों की तरह लहराता है। बच्चों, अगला स्टेंजा हम देखते हैं, इन टू द स्टार लाइट। मतलब कभी अलग अलग स्थितियों में फव्वारे के गुणों का वर्णन कर रहा है, फव्वारे के कामों का वर्णन कर रहा है। जैसे पहले स्टेंजा में उसने सूर्य की रोशनी के बारे में बताया, सूर्य की रोशनी में फव्वारा कैसा लगता है, क्या करता है। फिर चांद की रोशनी, फिर अब स्टार लाइट की बात आ रही है, तारों की रोशनी। इन टू द स्टार लाइट, तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे, यह फुहार छोड़ता है तेजी से। रसिंग मैन तेजी से फुहार छोड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, वह हैप्पी यानी प्रसन्न रहता है। मिडनाइट मध्य रात्रि को भी प्रसन्न रहता है, और हैप्पी बाय डे, और दिन में भी प्रसन्न रहता है। इन टू द स्टार लाइट, तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे, तेजी से
फुहार छोड़ता है, स्प्रे मीन्स फुहार होता है। हैप्पी एट मिडनाइट, वह रात के समय भी खुश रहता है। हैप्पी बाय डे, और दिन के समय में भी प्रसन्न रहता है। नेक्स्ट, एवर इन मोशन। एवर मीन्स हमेशा, एवरी है ना। एवर इन मोशन, मोशन माने गति, चलते रहना। तो हमेशा वह गतिमान रहता है, फव्वारा हमेशा गतिमान रहता है। ब्लिथसम एंड चियरी, ब्लिथसम मीन्स प्रसन्न और चियरी मीन्स प्रफुल्लित, खुश। तो हमेशा प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड, हमेशा वह चढ़ता रहता है। क्लाइंबिंग हेवन वार्ड, ऊपर की ओर। हेवन मीन्स स्वर्ग होता है, माने आकाश, आसमान। तो हमेशा आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है, चलता रहता है, आगे की ओर बढ़ता रहता है। नेवर अ वियरी, और कभी थकता नहीं है। जैसे एवर आपने देखा, एवर माने हमेशा होता है, और नेवर माने कभी नहीं होता है। एवर इन मोशन, हमेशा गतिमान रहता है। ब्लिथसम एंड चियरी, हमेशा प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्न रहता है, प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ल्ड, हमेशा ऊपर की ओर उठता रहता है, चलता रहता है। नेवर अ वियरी, कभी भी वह थकता नहीं है। बच्चों, नेक्स्ट स्टेंजा हम देखें। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हर प्रकार के मौसम में, वेदर माने मौसम होता है या ऋतु होती है, हर ऋतु में वह ग्लैड, प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा वह अपने सर्वोत्तम रूप में दिखाई देता है। बेस्ट माने सबसे अच्छा, सीमिंग माने महसूस होना या लगना, दिखना, अपने सर्वोत्तम रूप में दिखता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड मोशन दाई रेस्ट, या ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर हो, मोशन दाई रेस्ट, गति ही तेरा विश्राम है। दाई माने, दाई का मीन्स यहाँ तेरा है। पहले ज़माने में अंग्रेजी में दाई का प्रयोग करते थे, THY, दाई, दाऊ, हैं, तू। तो अब की अंग्रेजी में ऐसे ऐसे प्रयोग नहीं होते हैं। अब तो सीधे तेरा या तुम्हारा के लिए योर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पुरानी अंग्रेजी में दाई, यानी मोशन दाई रेस्ट, गति ही तुम्हारा विश्राम है। मतलब तुम रुकते नहीं हो, रुक कर विश्राम नहीं करते हो, तुम अपनी गति में ही, मोशन में ही विश्राम कर लेते हो। तो ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हर प्रकार की ऋतुओं में प्रसन्न रहता है। स्टिल स्विमिंग बेस्ट, हर समय वह अपने सर्वोत्तम रूप में दिखाई पड़ता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड, ऊपर की ओर गति करे या नीचे की ओर। मोशन दाई रेस्ट, यह गति ही तुम्हारा विश्राम है। द नेक्स्ट, फुल ऑफ ए नेचर। नेचर माने प्रकृति। फुल, यह जो है फव्वारा जो होता है वह प्राकृतिक शक्तियों से भरा होता है। इसमें बहुत ऐसी प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं काम करने की। नथिंग कैन टेम, जिसे हम पालतू नहीं बना सकते। टेम माने पालतू होता है, या नियंत्रित करना, पालतू बनाना। तो हम इसे नियंत्रित नहीं बना सकते, इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि यह प्राकृतिक शक्तियों से भरपूर होता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर पल बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी हमेशा एक जैसा रहता है। फुल ऑफ ए नेचर, प्राकृतिक शक्तियों से भरपूर होता है। नथिंग कैन टेम, इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, पालतू नहीं बनाया जा सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर पल यह बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी हमेशा एक जैसा रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस माने निरंतर, लगातार। एस्पायरिंग माने ऊपर उठते रहना, तो निरंतर यह ऊपर की ओर उठता रहता है। सीजलेस कंटेंट, और यह हमेशा शांत रहता है, संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस का मतलब यहाँ अंधेरे से है या रात से है, और सनशाइन का मतलब यहाँ दिन से है। तो दिन हो या रात हो, दाई एलिमेंट, ये ही तुम्हारे तत्व हैं। माने फव्वारे के ये तत्व हैं, एलिमेंट। दिन हो या रात हो,
दिन और रात ये दोनों फव्वारे के तत्व हैं। ठीक है। अंत में कवि फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है कि ग्लोरियस फाउंटेन, हे गौरवपूर्ण फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी बन जाने दो, या मेरा हृदय भी बन जाए, फ्रेश, स्वच्छ, ताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर, अपवर्ड लाइक दी, ऊपर की ओर उठने वाला, लाइक दी, तुम्हारी तरह। तो अपनी ही तरह मेरे भी हृदय को तुम बन जाने दो, स्वच्छ, ताज़ा, परिवर्तनशील, स्थिर, लगातार चलने वाला, अपवार्ड लाइक दी, ऊपर की ओर चलने वाला, तुम्हारी तरह, अपनी तरह। तो अंत में कवि यही कहता है कि हम लोग भी फव्वारे जैसे गुण अपना लें और लगातार काम करते रहें, लगातार हर मौसम में प्रसन्न रहें, हर मौसम में हम आगे बढ़ें और अपवार्ड, हमेशा ऊपर की ओर, हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें। तो इन तमाम गुणों को कवि आत्मसात करना चाहता है। वह चाहता है कि हम सब भी उसके गुणों को आत्मसात करें, उसके गुणों को ग्रहण करें। तो बच्चों, यह कविता थी द फाउंटेन। हिंदी में भी आपको प्रेरित करने वाली कई कविताएं मिली होंगी, जो जैसे पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। माने पर्वत कहता है कि ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है कि मन में गहराई लाओ। प्राकृतिक वस्तुएं हमें प्रेरणा देती हैं। अंग्रेजी में भी यह जेम्स रसेल लॉवेल ने इस कविता के माध्यम से हमको प्रेरणा देने की कोशिश की है कि हमें भी फव्वारे की तरह निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, निरंतर काम करते रहना चाहिए। ठीक है बेटो, तो अब थैंक यू। इस पाठ को पढ़ें और मैंने कुछ प्रश्न इसके भेजे हैं, उसको आप देखेंगे, लिखेंगे, काफ़ी तैयार कर लेंगे। और स्टेंजा जो होते हैं, स्टेंजा में इसमें भी पैसेज होता है, पैसेज उसको स्टेंजा कहते हैं, पद्यांश कहते हैं। तो उस पद्यांश को मैंने लिखा है, कुछ आप करेंगे और कुछ प्रश्न मैं इसके प्रश्नों को सॉल्व करूँगा, सॉल्व करके बताऊँगा। थैंक यू।